ओम नमो नारायण। भक्तजनों, भाद्रपद मास की चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सूत या रेशम की धागों में 14 गांठ लगाकर उसे कुमकुम से रंगना पड़ता है। इसके बाद उसकी पूजा करके धागों को बाह में बांधा जाता है। भगवान विष्णु का रूप माना जाने वाला यह धागा अनंत सूत्र और रक्षा सूत्र के नाम से जाना जाता है। इस धागे को बांधने वाला सभी परेशानियों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में सुख ही सुख होता है। आइए अब सुनते हैं अनंत चतुर्थी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण अपनी पत्नी दीक्षा के साथ रहता था। उसकी एक सुशीला नामक कन्या थी जो परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी थी। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। सुमंत ने पत्नी के मरने के बाद कर्कसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। जब विदाई का समय आया तब कर्कसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि को यह देख बहुत बुरा लगा और वे दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर ही विश्राम करने लगे। तभी सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला उनके पास गई और उनसे पूछने पर महिलाओं ने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामत ऋषि कौंडिन्य पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अचानक आई इस विपदा के बारे जब दुखी होकर वो पत्नी से कहने लगे, तब उसकी पत्नी ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात को ही इस दरिद्रता का कारण बताया। यह सत्य जान ऋषि दुखी हो गए और अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए अनंत भगवान से क्षमा मांगी और अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते रहे, लेकिन उन्हें प्रभु दर्शन नहीं हुए। आखिरकार एक दिन भटकते भटकते निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस व्रत को करने
तथा व्रत कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो बोलिए अनंत भगवान की जय।